नमस्कार, मैं अवनीश बरनवाल एक बार फिर आपके सामने हूँ। और आज हम महादेवी वर्मा जी के संस्मरणात्मक रेखाचित्र भक्तिन की व्याख्या का चौथा पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले 3 भागों में आपने भक्तिन के बचपन के बारे में, उसकी जल्दी शादी होने के बारे में पढ़ लिया। उसकी 3 बेटियां हुई, घर पर उसे कितना परेशान किया जाता था, बाद में वो अलग हो जाती है। बड़ी होने पर उसकी बेटियों की शादी हो जाती है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है। जब घर वाले चाहते हैं कि ये इसकी शादी कहीं और कर दें भक्तिन की, जिससे उनकी प्रॉपर्टी उसे मिल सके, तो वह संन्यास ले लेती है और कहती है हम यहीं रहेंगे। उसकी बड़ी बेटी की शादी हुई रहती है, जिसकी उसके पति की मृत्यु हो जाती है। फिर उसकी बेटी की शादी उसके पति के घर वाले अपने एक रिश्तेदार से करवा देते हैं, जिसके साथ उसे मजबूरी में रहना पड़ता है। अंत में सारी चीज़ें, सारा खेत खलिहान, पेड़ पौधे, गाय भैंसें सब बिखर जाते हैं, सब कुछ खराब हो जाता है और भक्तिन को नौकरी करने के लिए महादेवी वर्मा के पास आना पड़ता है, शहर आना पड़ता है। वहाँ आकर वे महादेवी वर्मा का किस तरह भक्तिन साथ देती है, कि किस तरह से उन्हें अपने देहाती जीवन के प्रति महादेवी वर्मा के मन में रुचि पैदा करती है, ये आपने तीसरे पार्ट में पढ़ लिया। जो भी काम कर रही होती हैं वो उनके साथ जगती रहती है, हमेशा उनके साथ साथ घूमती रहती है। अब चौथे भाग में आते हैं। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने लगा, तो उस समय लोग डर गए। जब देखा कि हिंदुस्तान के लोग भी, यहाँ के सिपाही भी लड़ने के लिए उसमें जा रहे हैं, तो लोग आतंकित हो उठे, तब डर गए वे। तब भक्तिन के बेटी दामाद, उसकी जो बेटी थी, अब ये शहर आ गई थी, वो लोग गांव में रह रहे थे, और दामाद मतलब उसका हस्बैंड, उसके नाती को लेकर, उसके ग्रैंडसन को लेकर बुलाने आ पहुंचे। पर बहुत समझाने बुझाने के बाद भी वो उनके साथ नहीं जा सकी। उसने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। सबको अब भक्तिन, चूंकि उसकी फैमिली है वो गांव में, तो बीच बीच में जाकर के उनको देख आती है, उनके लिए पैसे भेज देती है, लेकिन उनके साथ रहती नहीं है। वो बुलाने आए हैं कि शहर से चलो, हो सकता है कि युद्ध अगर बढ़ जाए तो ज़्यादा दिक्कत हो यहाँ पर। तो लेकिन वह जाती नहीं है, क्योंकि जाने के लिए मुझसे दूर जाना पड़ेगा और वो चाहती नहीं है। संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक, अपनी मृत्यु तक, वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहेगी। जब गत वर्ष, गत मतलब पिछला, लास्ट ईयर, जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने, पहले तो जब युद्ध शुरू हुआ तो लोग बड़े जोश में लड़े कि इसके साथ हम हो सकता है कि हमारी आज़ादी और जल्दी आ जाए, जल्दी हमें आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन शुरुआत में तो वीरता थी, लेकिन जब युद्ध चलता गया और लोग मरते गए, तो युद्ध के भूत ने, उसके डर ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी। जो वीरता थी सबकी, वो खत्म होने लगी, और पलायन वृत्ति, पलायन मतलब छोड़कर भागना किसी जगह को, तो लोगों में पलायन वृत्ति जगा दी थी, यानी लोग अपने घर परिवार, घर छोड़ करके दूर जाने लगे थे। तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ, पहली बार वो आई और सेवक के जैसे एकदम हाथ जोड़ करके बहुत पोलाइटली उसने बोला कि आप भी गांव चलिए, मेरे गांव चलिए। अनुरोध करना मतलब रिक्वेस्ट करना। वो लकड़ी के, और चूंकि वो कह रही है कि आप गांव चलिए, तो गांव चलने पर महादेवी वर्मा शहर में रह रही हैं, गांव जाएंगी तो उन्हें असुविधा होगी। तो जो असुविधाएं उन्हें होंगी, उनका वो कैसे निराकरण करेगी, कैसे उनको दूर करेगी। तो कहती है कि लकड़ी रखने के मचान पर, मचान मतलब थोड़ी ऊंचाई पर बनाया गया कोई टेम्पोररी छत जैसी, जिस पर कोई चीज़ रखी जा सके, तो लकड़ी जिस पर रखी जाती है मचान पर, उस पर अपनी नई धोती बिछाकर अपनी एक साड़ी बिछा देगी और मेरे कपड़े रख देगी, मतलब अलमारी का काम हो गया। दीवार में कीलें गाड़कर और दीवार में स्क्रू या नेल्स लगाकर वो उस पर तख्ता रख देगी। यानी जैसे आप इमेजिन करिए कि एक दीवार है और उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एक सीधी लाइन में कांटियाँ या कील गाड़ दी जाए, उसमें ठोक दी जाए, और उसके ऊपर एक तख्ता, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया जाए, एक पटरा सा रख दिया जाए,
तो उस पर किताबें रख देगी, तो किताबें रखने की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। फिर सोने की बात हुई तो उतना बिस्तर वगैरह तो होगा नहीं, तो धान के पुआल का गोदरा बनवाकर। क्या होता है गाँवों में सर्दियों में जब लोगों को ज़्यादा ठंडी लगती है और उतने सारे बिस्तर नहीं होते, तो लोग क्या करते हैं कि जो धान का पौधा होता है, धान का जो धान यानी पैडी, तो जब उसको उसको पीटते हैं ऐसे और उसमें से जो बीज होता है, सीड्स होता है, वो निकल जाता है, तो जो उसकी डंठल उसका बचता है वो सूख गया होता है, पीला पड़ चुका होता है। तो उसको अच्छे से सुखा करके और एक मोटी लेयर उसकी बना देते हैं और उसी पर सोते हैं लोग। तो नीचे गद्दे का काम वो करता है, ऊपर से ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट या रजाई जो भी आप इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन नीचे नहीं कुछ बिछाना पड़ेगा और ज़मीन पर ही उसको बिछा लेते हैं। कई बार बेड अगर है, चौकी वगैरह है तो उस पर भी बिछा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़मीन पर बिछा कर और उस पर लोग सो जाते हैं। आइए मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। जो पहला वाला चित्र है उसमें एक पुआल का ऊंचा सा बिस्तर बना हुआ है, चारों तरफ से प्लास्टिक और लकड़ी लगा करके उसको बांध दिया गया है कि पुआल गिरे ना, तो उसमें पूरा पुआल भर दिया गया है। अब उस पर एक अगर बेडशीट डाल दी जाए तो सोने का काम करने लगेगा। तो पुआल का गोदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में संजो कर रख देगी। अब वहाँ रखने के लिए बर्तन और बॉक्सेस तो है नहीं, तो मेरा रंग स्याही या जो मेरी लिखने पढ़ने की सामग्री है उसको हंडियों में, हंडिया नहीं, मिट्टी के बर्तन में संजो करके, संभाल करके बहुत केयरफुली रख देगी और कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्रित कर देगी। छींका क्या होता है? यथाविधि यानी जैसे अच्छे से हो सकता है, एकत्र कर देना माने इकट्ठा कर देना। और छींका क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। तो छींका जो है, दूसरा वाला जो चित्र है, एक बिल्ली बनी हुई है, उसके ऊपर एक रस्सी का ही बना हुआ एक उस पर लटक रहा है। तो होता क्या है कि गांवों में जो कि अलमारियां और ऊंचाई पर रखने की और चीज़ें नहीं होती हैं, तो कई बार दूध है या और कोई खाने की चीज़ है तो बच्चे या कुत्ते बिल्ली उसे कहीं गिरा ना दें, जूठा ना कर दें, इसके लिए उसको थोड़ी ऊंचाई पर रखा जाता है। अलमारी है नहीं, तो क्या करते हैं कि रस्सी को का फंदा बना करके और जैसा आप चित्र में देख रहे हैं इस तरह से बना देते हैं और उसमें किसी बर्तन को आराम से रख के लटका देते हैं, चाहे किसी कील में, चाहे ऊपर से रस्सी बांध करके छत में, किसी भी तरह से उसको लटका देते हैं। तो जो बड़े लोग हैं वो तो पा जाएंगे, जो मतलब जिनकी हाइट अच्छी है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उन्हें नहीं छू पाएंगे और जीव जंतु नहीं छू पाएंगे। इस पर एक कहावत भी है, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा, अगर आपने पढ़ी हो तो जैसे बिल्ली है, छींके पर ज़्यादातर दूध दही या दूध की चीज़ें रखी जाती है और बिल्लियों को ये सब बहुत प्रिय है। तो बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा। बिल्ली वो नीचे बैठ करके इंतजार करी कि इसमें तो रखा हुआ है कुछ, अगर मिलता तो मैं खाती। अचानक रस्सी कमज़ोर थी और वो जो छींका था जो लटक रहा था उसमें, जिस पर बर्तन रखा हुआ था, वो टूट गया और बर्तन नीचे आ गया। तो बिल्ली के मज़े, उसने खाया। तो उसका भाग्य था कि वो छींका टूट गया, नहीं तो टूटने वाली चीज़ तो है नहीं। तो छींका ये होता है किसी सामान को सुरक्षित रखने के लिए बच्चों और जीव जंतुओं से घरों में लगाया जाता है। तो उसने बोला कि छींके पर वो मेरा सारा सामान रख देगी ताकि कोई छू भी नहीं पाएगा। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। अब महादेवी वर्मा जी सोच रही हैं कि इसको क्या बोलूं मैं, तो कि मैं नहीं जाऊंगी, क्या बहाना बनाऊं। तो कहती हैं कि मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। मैंने सोचा कि ये जो प्रपोजल दे रही है मुझे कह रही है घर चलने के लिए, अपने गांव चलने के लिए, मुझे जाना ना पड़े, इसलिए मैंने ऐसा बोला। लेकिन उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। लेकिन मेरे बोलने पर क्या रिजल्ट उसका निकला, इससे मैं आश्चर्यचकित रह गई। भक्ति ने परम रहस्य का, परम रहस्य मतलब एक ऐसा रहस्य जो बहुत गूढ़ हो, बहुत बड़ा सीक्रेट हो, उसका उद्घाटन करते, उसको रिवील करते हुए, करने की मुद्रा बनाकर ऐसा पोस्चर बनाया अपना कि जैसे वो कोई बहुत डीप सीक्रेट बताने जा रही हो, बहुत गूढ़ रहस्य बताने जा रही हो। और पोपला मुंह मतलब जब बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके दांत टूट जाते हैं तो चेहरे का जो आकार है वो उतना वैसा नहीं रह जाता पहले जैसा। दांत टूटने के बाद होंठ
और गाल थोड़े पिचके पिचके से ऐसे दिखने लगते हैं, उसे पोपला मुंह कहते हैं। तो उसने मेरे कान के पास ला करके अपने मुंह को और हौले से बताया, यानी धीरे धीरे बताया कि उसके पास 5 बीसी, बीसी मतलब 20-20 रुपए के 5 यानी 100 रुपए, और 5 रुपए यानी टोटल 105 रुपए गड़ा रखा है। जो पैसे इधर उधर से पाती थी वो मिट्टी में के बर्तन में रखती थी ना, तो यही इकट्ठा करके उसने 105 रुपए रखे हुए हैं। उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी, सारा अरेंजमेंट वो कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरावती खाकर आई नहीं है, और ये युद्ध चल रहा है, ये विश्व युद्ध चल रहा है, ये अमरावती, अमरावती मतलब इसका सही शब्द समझ लीजिए अमृत, यानी जो लड़ाई है वो कुछ अमृत खा के नहीं आई है। अमृत खा के आने का मतलब, अमृत एक ऐसी चीज जिसको खाने से कभी कोई मरे ही ना, भले यह कल्पना ही है लेकिन ऐसा अमृत शब्द प्रचलित है। तो लड़ाई जो है वो अमृत खा के तो आई नहीं है कि कभी नहीं मरेगी, यानी लड़ाई को एक न एक दिन खत्म ही होना है, और जब सब ठीक हो जाएगा तो हम लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण। अब इसके पहले आप जानते हैं कि वो बिल्कुल पैसे नहीं खर्च करना चाहती और सारे पैसे उठाकर रख लेती है। यहाँ जब महादेवी वर्मा उससे पैसे मांगती हैं, कहती हैं कि मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं, तब वो सारी अपनी सारा रहस्य जो है वो बता देती है और कहती है कि मैंने 105 रुपये रखे हुए हैं। तो जो कंजूसी कर करके उसने बचाया हुआ था वो पूंजीभूत होते होते, यानी धीरे धीरे वो इकट्ठा होते होते पर्वताकार बन चुके थे। मतलब उसने 1-1, 2-2 रुपए बचाए होंगे और वो करते करते 105 रुपये हो गए। मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलती मिलती ढेर सारे रुपए बन गए, ढेर सारी चीज़ें बन जाएं। तो पर्वत उसकी उस कंजूसी के प्राण, वो कंजूसी की वजह से वो थोड़े थोड़े पैसे बचा रही है और वो पूंजीभूत होते होते यानी इकट्ठा होकर के ज़्यादा होते होते पर्वताकार बन चुके थे, बहुत ज़्यादा हो गए। अब जो 1-2 रुपये बचा रहा है उसके लिए 105 रुपये इकट्ठा करना वास्तव में बड़ी बात है। परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने, डायनामाइट क्या होता है? एक तरह का विस्फोटक है। तो जब पहाड़ों को, चट्टानों को तोड़ना होता है तो डायनामाइट आपने शायद कभी देखा हो, डायनामाइट लगा करके और हट जाते हैं और वो उसमें विस्फोट होता है और उसके बाद जो पहाड़ वगैरह होते हैं वो टूट जाते हैं। तो जिस तरह से डायनामाइट लगा करके पहाड़ तोड़ दिया जाता है, तो उसका जो पैसों का पहाड़ था, जो कंजूसी से इकट्ठे किए हुए पैसों का एक ढेर बन चुका है, तो उसने उदारता से जनरस होकर के अब इतनी वो जनरस हो गई कि उसकी जनरसनेस से वो डायनामाइट जैसे पहाड़ को तोड़ देता है, वैसे उसकी उदारता ने, उसकी इस भावना ने उस पहाड़ को तोड़ दिया, जो पैसों का पहाड़ इकट्ठा कर रखा था उसने। यानी उसने बोला कि सारा पैसा मैं आपके लिए खर्च कर दूंगी। हालांकि महादेवी वर्मा कहते हैं कि इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं है, महादेवी जी के लिए तो छोटी चीज है, लेकिन रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है, पैसों के लिए भक्तिन कितनी कंजूस है, कितनी पैसों की चिंता करती है, ये बात इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है कि मेरे लिए जब उसने ये उसका परित्याग करने को बोला, जब बोला कि आपके लिए मैं ये पैसे सारे सेक्रीफाइस कर दे रही हूँ, आपके कामों पर सारे पैसे मैं लुटा दूंगी, खर्च कर दूंगी। अब 105 रुपये किसी दूसरे के लिए स्पेंड करना, जो इंसान 1-1 रुपये बचा रहा है अपने लिए, ये बड़ी बात थी। तो मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचाते तो बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए। कहती हैं कि भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। मतलब मैं स्वामी हूँ, उसकी मालिक हूँ और वो मेरी सेवक है, मेड है, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से ना हटा सके। यानी अगर कोई मालिक है, इसके यहाँ कोई नौकर काम करता है, तो मालिक जब चाहे अपने नौकर को हटा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इच्छा होने पर ही मैं उसे नहीं हटा पाऊंगी। और दूसरी बात, कोई ऐसा सेवक भी नहीं है जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। और कोई नौकर होगा, अगर उसका स्वामी कह देगा कि चले जाओ मेरे घर से, तो चला जाएगा। लेकिन ये क्या है, अवज्ञा से हंस देती। अवज्ञा मतलब किसी की आज्ञा न मानना। तो मैं अगर कह भी दूं मैं कि तुम जाओ, अब से तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम घर चली जाओ, तो वो मेरी बात न मान करके हंस देगी। मतलब मैं चाह करके उसे हटा नहीं सकती, और उसे हटाने का आदेश देने के बाद भी वो जाएगी नहीं। तो इसलिए हमारे बीच में सेवक और स्वामी का संबंध है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है। संगत मतलब मैच करना, असंगत मतलब मिसमैच करना, यानी सही नहीं होना। भक्तिन को नौकर कहना ठीक नहीं है, वैसे ही ठीक नहीं है जैसे अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले को, अंधेरा उजाला जैसे है ना, डार्कनेस होता है, लाइट आती है, तो या आंगन में फूल खिलते हैं,
या आम का पौधा होता है उस पर फल आते हैं, इन सबको जिस तरह से हम अपना सेवक, अपना सर्वेंट, अपना मेड नहीं समझते, वैसे ही भक्तिन को भी नहीं समझ सकते। क्योंकि जिस प्रकार उनका अस्तित्व है, अस्तित्व माने एग्जिस्टेंस, जिस तरह से गुलाब और आम और अंधेरे उजाले का अपना एग्जिस्टेंस है, जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उनका एक एग्जिस्टेंस है, उनकी एक उपयोगिता भी है, और जो कुछ हमें फील होता है उनके आने जाने से, वही उनकी सार्थकता है। यही फील कराने में हमें उनकी सार्थकता है, यानी उन्हें बनाया गया है जिस काम के लिए, वो मीनिंगफुल हो गया। सार्थक माने मीनिंगफुल, यानी जिस काम के लिए किसी चीज को बनाया गया वो काम हो गया। उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व, तो भक्तिन का जो व्यक्तित्व है, जो उसका स्वतंत्र माने फ्री, मतलब जो किसी दूसरे के कंट्रोल में, बाउंड में ना हो, अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। तो भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व, उसका भी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, और वो अपने विकास के परिचय के लिए ही, वो भी मुझसे जुड़ी हुई है, मेरे जीवन को घेरे हुए, मेरे साथ वो रह रही है, मेरे साथ लगी हुई है, वो अपने विकास का, अपने डेवलपमेंट का परिचय दे रही है, अन्यथा मेरा साथ उसके लिए आवश्यक नहीं है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, अब उसके स्वभाव में बड़ी विषमता भी है। विषमता यानी किसी चीज का सही अनुपात में, सही तरीके से ना होना, तो उसके स्वभाव में कुछ विषमता है। किस विषमता? जो उसके स्वभाव से मैच नहीं करती है, जो चीजें उसके स्वभाव में होनी चाहिए वो नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए वे हैं। तो क्यों है? क्योंकि उसकी फैमिली की कंडीशन क्या थी, आप पढ़ चुके हैं, किन परिस्थितियों से उसको गुजरना पड़ा। जैसे मान लो वो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत रूड बिहेवियर करती है, तो क्यों करती है? क्योंकि जिन परिस्थितियों से होकर वो आई है वो उसके लिए इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसका स्वभाव ऐसा हो गया है। लेकिन उसके भीतर, उसके मन में स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है, लेकिन उसके मन में बड़ा प्रेम भरा है, उसके मन में लोगों के प्रति बड़ी सिंपैथी है। आभा माने प्रकाश, एक उसके मन में प्रेम और सिंपैथी की, सहानुभूति की एक आभा फूटती रहती है। उसके मन में इतना प्रेम और दूसरों के प्रति सहानुभूति भरी हुई है कि जो व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, जो उसके टच में आता है, जो उसके साथ रहता है कुछ समय, वो उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि इसके अंदर जीवन की सहज माने स्वाभाविक, नेचुरल मार्मिकता, मतलब मर्म को छू जाने वाली, हृदय को छू जाने वाली जो भावनाएं हैं वो उसके जीवन में है। छात्रावास में जो लड़कियां रहती हैं उनमें से कोई उससे अपनी चाय बनवाने के लिए दहली मतलब घर और बाहर के बीच का जो लाइन है वो दहली है, किसी घर की दहलीज कहते हैं उसे। तो घर की चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती हैं। कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। तो कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो बाहर खड़ी रहती हैं और मेरे लिए जो नाश्ता भक्ति ने बनाया है उसको खा करके बताती हैं कि स्वाद कैसा है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं। जैसे मैं आती हूँ तो वो सब भाग जाती हैं, और जैसे ही मैं अंदर घर की चली जाती हूँ वे यथास्थान जिस स्थान पर वे थीं वहाँ विराजमान हो जाती, फिर से बैठ जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट ना हो, क्योंकि आपने शुरुआत में पढ़ रखा है जब महादेवी वर्मा जी के यहाँ वो आई थी तो चूल्हा चौका लीप करके और कोयले से उसकी रेखा खींच करके उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। यहाँ बताती हैं वो कि मेरे भीतर इन्हें आने में रुकावट ना हो, इसीलिए भक्तिन क्या करती है कि अपना 2 जून का भोजन, 2 जून माने दोनों टाइम, यानी सुबह और शाम दोनों टाइम खाना बना करके ऊपर के आले में रख देती है। आला क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको। पहले कच्ची दीवारें मिट्टी की होती थी, पहला चित्र देखिए। पहले कच्ची दीवारें होती थी मिट्टी की, और उसमें चूँकि मोटी दीवारें होती थी तो खूब गड्ढा सा बना करके और उसमें जगह बना दी जाती थी दीपक रखने के लिए। पहले ज़माने में लाइट नहीं, बिजली हर जगह नहीं हुआ करती थी, तो वहाँ पर ढिबरी या लालटेन या लैंप जो भी होता था वो यहाँ रख देते, वो उजाला भी करता था। या कोई सामान रखना है तो वो भी रख देते थे। इसी चीज़ को आज मॉडर्न एरा में आप होटल्स में जाइए, रेस्टोरेंट्स में जाइए या घरों में भी अच्छे जाइए तो वहाँ पर दीवारों में इस तरह से गड्ढे से बना करके उसमें सजावटी चीज़ें रखी जाती हैं। तो जो पहला वाला चित्र है उसमें दीवार के अंदर ये जो बना हुआ गड्ढा है वो आला कहलाता है। तो आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर, और जब खाना खा लेती है तो चौका यानी जो किचन का एक भाग है चूल्हे के आसपास का, उसको धो करके पाक छूत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है
और जो सनातन धर्म का, जो हिंदू धर्म में नियम है पवित्रता का, उससे वो समझौता कर लेती है। यानी जितना उससे हो सकता है उतनी कोशिश करती है पवित्रता निभाने की। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है। परिचित आप जानते हैं, जो नोन है, साहित्यिक बंधु, क्योंकि महादेवी वर्मा एक लेखिका हैं, कवित्री हैं, तो उनके जो साथ उनके घर आने वाले ऐसे लोग हैं जो साहित्य से जुड़े हुए हैं, जो लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, उनसे भी भक्तिन विशेष रूप से परिचित है। लेकिन उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। बड़ी गूढ़ लाइन है। और जरा देखिए कि भक्तिन उनका सम्मान कैसा करती है। कहती हैं कि भक्तिन उनका वैसा ही सम्मान करती जैसा वे मेरा सम्मान करते हैं। यानी अगर कोई अतिथि है जो मुझसे अच्छे से पेश आ रहा है तो भक्तिन उनसे अच्छे से पेश आएगी। जितना वो ज़्यादा रिस्पेक्ट मेरी करेंगे उतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भक्तिन उनकी करेगी। और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। और जैसा सद्भाव मैं उनके प्रति रखूँगी वैसा ही वो भी रखेगी। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। ये जो सहज बुद्धि, स्वाभाविक रूप से जो उसके मन में ये चीज़ आ जाती है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कि वास्तव में आश्चर्यचकित कर देने वाली है। वह किसी को आकार, प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। तो किसी को वो उनके आकार प्रकार से, कि वो कैसे दिखते हैं, कितने लंबे चौड़े हैं, उससे याद करती है। किसी के कपड़े देख करके याद कर लेती है। किसी को उनके नाम के अपभ्रंश द्वारा। अपभ्रंश मतलब होता है बिगड़ा हुआ शब्द। कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी के जो कठिन होते हैं उच्चारण करने में, हम उसको आसान बना करके उसका उच्चारण करते हैं तो अपभ्रंश कहलाते हैं। तो किसी का नाम बिगाड़ करके, वो जैसे लक्ष्मी इसका नाम था और बिगड़ करके हो गया वो लक्ष्मण। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है लेकिन आदर भाव नहीं। कवि और कविता वो समझने लगी है, कवि क्या होते हैं, कविता क्या होते हैं, लेकिन उसके प्रति रिस्पेक्ट अभी उसके मन में नहीं है। अगर किसी के बाल लंबे हैं और अस्त व्यस्त वेशभूषा और उसके कपड़े वगैरह बहुत दुरुस्त नहीं है, बस ढीला ढाला कैसा भी पहन लिया है, तो देखकर वो कहती है कि काओह कवित्व लिखे जानत हैं, क्या वो भी कविता करते हैं? और तुरंत उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। फिर थोड़ा सा उसके मन में उसके प्रति रिस्पेक्ट कम हो जाती है। कहती है कि तब वो कुछ करिए धरिए ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी हैं। यानी वो कुछ करेंगे नहीं, अब कोई काम धंधा नहीं करेंगे, बस इधर उधर गाना, गली गली में गाना गाते बजाते फिरेंगे, अपनी कविताएं सुनाते घूमेंगे। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। कोई भी इंसान दुखी होता है तो भक्तिन भी दुखी हो जाती है। विद्यार्थियों में से जब कोई, चूँकि स्वतंत्रता का आंदोलन भी उस समय चल रहा है, तो कई बार सरकार के अगेंस्ट जाने पर लोगों को कैद कर दिया जा रहा है, जेल में डाल दिया जा रहा है। तो जब बच्चों में से, जब स्टूडेंट्स में से कोई कारागार का अतिथि हो जाता है, तो कारागार का अतिथि होने का मतलब जेल चले जाना, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन, व्यथित माने दुखी, तब इस समाचार को दुखी भक्तिन क्या कह के बताती है? बीता बीता भरे लड़कन के जेहल। यानी शब्द आया है बीता। बीता मतलब बित्ता। बित्ता क्या होता है? अपने हाथ को, अपने हाथ के पंजे को आप पूरा फैलाइए और थंब से लेकर के लिटिल फिंगर तक स्ट्रेच करिए उसको, और जो उसकी लेंथ होगी उसे कहेंगे बित्ता। कई बार जब मीटर और सेंटीमीटर ये सब चीज़ें नहीं होती थी और लोगों को उतना ज्ञान नहीं था, तो चीज़ों को नापने के लिए अंगुल और बित्ता का यूज़ करते थे। अंगुल यानी उंगलियां, अपनी उंगलियों को ऐसे मिला करके एक उंगली की चौड़ाई कितनी हो रही है, अगर ऐसे देखा जाए उसकी लंबाई, तो 2 उंगली लगा देने पे कितनी चौड़ी हो रही है, 3 या 4। तो ऐसे ही अगर कोई चीज़ 6 अंगुल कही जा रही है तो 4 अंगुल और प्लस 2 अंगुल दोनों मिला करके जितनी डिस्टेंस बन रही है उसमें वो 6 अंगुल हो गया। एक बीता यानी एक बित्ता, यानी आपके पंजे को स्ट्रेच करके थंब से लेकर के लिटिल फिंगर तक पूरा स्ट्रेच किया हुआ जितनी डिस्टेंस हो, जितनी दूरी वो कवर करता है, वो एक बीता कहलाता है। तो बीता का मतलब छोटी दूरी। बीता बीता भरे लड़कन के, ऐसा नहीं कि कोई लड़का जो होगा वो एक बित्ते का होगा, नहीं। बीता मतलब छोटा, छोटी दूरी है ना, छोटा कहने के लिए, क्योंकि बच्चे ही हैं, वो बूढ़ी है और उसके आगे वो बच्चे तो बहुत छोटे हैं, तो कहती हैं कि वो बीता बीता भर के बच्चे, मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं ये मेरे सामने, और इनको जेहल मतलब इनको जेल भेज दिया जा रहा है। कलयुग रहा तौन रहा, अब परलय हो जाई। कलयुग, ये जो युग चल रहा है
अगर हमारे धर्म के हिसाब से ऐसे देखें तो क्या है कि कहते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये जो है वो कलयुग चल रहा है। कलयुग इसलिए बार बार शब्द आता है ये, क्योंकि माना जाता है कि इसमें बुरी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, बुराइयां बढ़ जाती हैं, लोग गलत काम ज़्यादा करने लगते हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। अब प्रलय हो जाएगी। प्रलय होने का मतलब कि ये जो युग है ये खत्म हो जाएगा। प्रलय होने का मतलब पूरी पृथ्वी से सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब मिट जाएगा। कहती हैं अब प्रलय हो जाएगी, मतलब अब इतना ज़्यादा अपराध बढ़ रहा है, इतने ज़्यादा बुरे काम बढ़ रहे हैं देश में, दुनिया में, कि प्रलय हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाहिए। उनकर माई मतलब उनकी माँ को, उन बच्चों की माँ को जिनको जेल भेजा जा रहा है, बड़े लाट तक। बड़ा लाट, लाट मतलब लॉर्ड। जैसे पहले आपको याद होगा कि हमारे यहाँ गवर्नर जनरल आया करते थे जब अंग्रेज़ों का राज्य था यहाँ पर। तो बहुत सारे बाद में वायसराय होने लगे हमारे यहाँ पे। तो ये कहती हैं कि बड़े लाट तक, यानी वायसराय तक जा करके लड़ना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि हमारे बच्चों को अरेस्ट मत करिए। ऐसा कह करके वो दिन भर सबको परेशान करती रहती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, सबके लिए भक्तिन के मन में सहानुभूति एक जैसी है, सबके लिए सिंपैथी उसके मन में है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है। यमलोक इसके पहले आया, यमलोक माने मृत्यु के बाद जहां आदमी जाता है। तो वो कारागार से यानी जेल से ऐसा डरती है जैसे उसकी मृत्यु हो जानी हो। ऊंची दीवार देखते, ऊंची दीवार मतलब जेल की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, तो ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते हैं। जब कोई इंसान डरने लगता है तो इंसान और उसे डराता है। उसे पता है कि जेल जाने से डरती है भक्तिन, तो लोग कहते हैं कि महादेवी वर्मा तो अब जेल जाएंगी। वो डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा। मतलब ये बात झूठ, अगर मैं कहूँगी कि वह नहीं डरती है तो झूठ बात होगी। वो डरती तो है, लेकिन डर से ज़्यादा महत्व तो मेरे साथ का ठहरता है। यानी उसको अगर मैं जेल जाऊँगी तो वो जाएगी, भले वो कितना भी डरती हो। चुपचाप मुझसे पूछने लगती कि वो अपनी कैद होती, कै मतलब कितनी, भोजपुरी का शब्द यहाँ यूज़ किया गया है, अपनी कितनी धोती साबुन से साफ़ कर ले, कितनी साड़ियाँ वो साफ़ करके रख ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि महादेवी वर्मा के बार बार कहने पर भी उसने साफ़ साड़ी पहननी नहीं सीखी, लेकिन यहाँ कहती है कि अपनी साड़ी वो साफ़ करके ले चलेगी ताकि वहाँ कोई ये ना कहे कि महादेवी वर्मा के साथ जो औरत आई है वो गंदे कपड़े पहनी है। और क्या क्या सामान वो बांध ले साथ में, जिससे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जहाँ पर वहाँ जाने के बाद मैं कंफर्टेबल होकर रह सकूँ, उसके लिए क्या क्या कर ले वो। ऐसी यात्रा में किसी को साथ जाने का अधिकार नहीं। ऐसी यात्रा में, ये जो जेल जाने की यात्रा है, इसमें कोई साथ नहीं जा सकता, इस किसी को अधिकार नहीं है ये। लेकिन यह आश्वासन, लेकिन यह अश्योरेंस उसको कितना भी दिलवाया जाए, लेकिन भक्तिन के लिए वह मूल्य नहीं रखता, वो नहीं मानेगी। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी वह अपने साथ न जाने की संभावना से अपमानित। अगर कोई कह दे कि नहीं वो नहीं जाएंगी जेल, तो खुशी की बात तो है, लेकिन वो बहुत इतनी खुशी नहीं होती, इतनी खुश नहीं होती वो, जितनी अगर उसको ये कह दिया जाए कि महादेवी जी जा रही हैं और तुम नहीं जा पाओगी, तो इस संभावना से जितनी वो अपमानित अपने आप को महसूस करती है, उतनी मेरे न जाने से खुश नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि वो दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन खुशी का जो लेवल है वो कम है, और ये जो अपमानित होने वाला लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। अगर उससे कह दिया जाए कि महादेवी वर्मा जेल जा रही हैं और तुम नहीं जा पाओगी, तो उसे बहुत बुरा लगेगा। और अगर कह दिया जाए कि नहीं महादेवी वर्मा जी जेल नहीं जाएंगी, तो खुश तो होती है, लेकिन ठीक है। भला कहती क्या है वो, कि भला ऐसा अंधेर हो सकता है। अंधेर होने का मतलब बिल्कुल गलत बात है, ये इनजस्टिस है। कहती है कि भला ऐसा अंधेर कहीं हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर, जहाँ मालिक जाएगा वहाँ नौकर को भी होना चाहिए। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। पहाड़ मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा। तो पहाड़ मतलब माउंटेन होता है, पहाड़ का मतलब बहुत बड़ा नहीं होता है। यहाँ पहाड़ कहने का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा अन्याय है। मालिक को जेल भेजिए चाहे मत भेजिए वो अलग बात है, लेकिन नौकर को अगर नहीं भेज रहे हैं मालिक के साथ, तो बहुत बड़ी
बात है, ये एकदम जस्टिस नहीं है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाड तक लड़ना पड़ेगा। और कह रही हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे वायसराय तक जाकर के बात करनी पड़ेगी। किसी की माँ यदि बड़े लाड तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी। इसके पहले जिन बच्चों को गिरफ्तार किया गया था उनकी माताएं वायसराय तक नहीं गई थी अपनी बात कहने, तो नहीं गई, लेकिन मैं जाऊंगी, मेरा काम उसके बिना नहीं चल सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। ये जिस तरह से वो प्रतिद्वंदिता दिखा रही है, जिस तरह से वो कंपीट कर रही है, उस तरह से कल्पना करना, इस स्थिति की कल्पना करना भी दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब जो आसानी से ना मिले, जो आसानी से उपलब्ध ना हो। जिस तरह की वो बात कहती है मेरे साथ रहने के लिए, जो जो चीज़ें करने की कोशिश वो करती है, वो वास्तव में सोच भी नहीं सकते हम। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा, यानी जब उसको इस तरह से बुला लिया जाएगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा ना सामान बांधने का। एक बुलावा ऐसा भी होता है कि जिसमें जब व्यक्ति को बुलाया जाता है तो न उसे अपने कपड़े साफ करने का समय मिलता है और न सामान रखने का। न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा न मुझे रोकने का। कह रही कि न भक्तिन रुक पाएगी और न मैं उसको रोक पाऊंगी। तब क्या होगा? तब चिर विदा के, चिर मतलब हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए, विदा मतलब दूर चले जाना किसी से, तो चिर विदा मतलब हमेशा के लिए दूर चले जाना, यानी मृत्यु हो जाना। तो जब आखिरी समय में होगी, जब वो उसकी मृत्यु पास आ रही होगी, न वो रुक पाएगी न मैं उसको रोक पाऊंगी, उस समय यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी? देहातिन मतलब देहात की रहने वाली, गांव की रहने वाली, वृद्धा माने बूढ़ी औरत। ये गांव की रहने वाली बूढ़ी औरत क्या करेगी और मैं क्या करूंगी? मैं भी न तो मैं कुछ कर पाऊंगी ना वो कुछ कर पाएगी। यही मैं सोचती हूँ हर समय। भक्तिन की कहानी अधूरी है। अब चूंकि अभी वो है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होंगी और मुझे हो सकता है कि उसके बारे में लिखना पड़ जाए, तो अभी कहानी उसकी अधूरी है। और पूरी कब होगी? उसकी मृत्यु पर। लेकिन मैं उसे पूरी नहीं करना चाहती, क्योंकि पूरी होने का मतलब है कि मैं उसको खो दूंगी। तो इस तरह से यह कहानी समाप्त हो जाती है। महादेवी वर्मा का अपनी उस सेविका भक्तिन के प्रति कितना लगाव है और भक्तिन का भी अपनी मालकिन महादेवी वर्मा के प्रति कैसा प्यार है। बड़ा ही प्यारा संस्मरण ये है, बड़ा ही प्यारा रेखा चित्र ये महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं मैं कोशिश करूँगा कि उसका अलग से एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। और अगले वीडियो के साथ जल्दी ही मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।